सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, प्रभु के चरणों का आश्रय, इन्हीं के चरणों का सतत स्मरण। सार बात, यदि इन चरणों का आश्रय छोड़कर अन्य कुछ भी किया जाए वह हमारे दुखों को दूर नहीं कर सकता। हमारे हृदय की जो मांग है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हृदय की मांग नित्य निरंतर, कभी भी खत्म ना होने वाला, कभी भी किसी भी प्रकार जिसमें बाधा ना हो, ऐसा सुख है। और वह केवल प्रभु के चरणों के आश्रित होने पर प्राप्त होता है, उन्हीं के चरणों में प्रीति होने से प्राप्त होता है। इन चरणों को छोड़कर
अन्य कोई भी मार्ग नहीं जिससे हमारे हृदय की जो जलन है शांत हो जाए। बिनु देखे रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। ये जो हमारा हृदय तपता रहता है, अशांत है, क्लेशित है, कितना भी प्रयास कर लिया जाए शांत नहीं हो सकता। कुछ भी कर लिया जाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे अग्नि में घी डालने से वह और प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार विषय का सेवन, विषयों में सुख बुद्धि से उनका भोग, वह आपके हृदय की जलन को बढ़ाएंगे और दुख बढ़ता चला जाएगा, कभी शांत नहीं हो सकता। अगिन तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घी ते, ये कभी तृप्त नहीं हो सकती। इसकी तृप्ति का एक ही उपाय है, प्रभु के चरणों का आश्रय। जहाँ इन चरणों से जो शीतल मकरंद का प्रवाह होता रहता है, हृदय में अवतरित होता है, उतरता है, ये हृदय की जलन सदा सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर कोई अन्य उपाय, अन्य विचार कुछ नहीं, निरंतर सुख है, इन्हीं चरणों में है। इसी के लिए हमारी मांग है। अब जितना विलंब आप करें उतनी ही दूरी, प्रभु की ओर से दूरी नहीं। मार्ग दिया, अपने प्रेमी जनों का संग दिया, सारी पद्धति प्रदान कर दी, अब आपके ऊपर है। अब इस समय को मनोरंजन में थोड़ी देर बेपरवाह भजन की ओर से होकर बिता दें, या निरंतर प्रयत्नशील होकर एक एक क्षण उनके चरणों में लगा दें। दोनों ही बात आपके हाथ में है। ये प्रभु ने छूट रखी है। जब तक हृदय में व्याकुलता नहीं होगी तब तक ईश्वर वृत्ति नहीं होती। पूर्व श्री महाराज जी के वचन। व्याकुलता कैसे हो? जीने की इच्छा इतनी बड़ी हुई है, अभी हम 100 वर्ष जिएंगे, 50 वर्ष जिएंगे, अभी मुझे मरना नहीं है। ये जीने की चाह अंदर बैठी हुई है, तो प्रभु की ओर से उदासीनता है। जब तक ये चाह बैठी रहेगी तब तक उदासीनता बनी रहेगी। उपासक संसार की ओर से मरा हुआ होता है, उसके हृदय में कहीं भी ऐसा नहीं कि संसारिक बात के लिए वह छूट दे दे, अभी तो आनंद ले लो, खा पी लो, फिर आगे जाकर भजन कर लेंगे। उपासक के हृदय में ये गुंजाइश नहीं होती, इसलिए उपासक मरा हुआ होता है और प्रभु की ओर बढ़ने के लिए व्याकुल चित्त। व्याकुलता तभी प्राप्त होती है, या तो एक पूर्व में कई बार सुना है, श्री पटिया वाले बाबा घर में ऐसा उनके प्रसंग में वर्णन आता है। बहुत दिव्य महापुरुष हुए, घर में जो एक परिवार होता है, बस ऐसे एक परिवार, सब अपने, पर ऐसा कोई विचार नहीं था कि जाकर बाबा जी बनेंगे या आगे ये सब मुझे वैराग्य मार्ग से चलना है, ऐसा कोई विचार नहीं। सहज भाव से सीधे साधे भोले भाले ब्रजवासी ग्रामीण अपनी भैंसों को चराने, गायों को चराने जंगल जाया करते थे। वहाँ गायों को छोड़ देते और जो बनता पाली और सहज में बस राम राम जपते रहते। इतनी दिन चले, पर आगे कुछ करना ये कोई विचार नहीं कि बाबा जी साधु बनेंगे। परिवार में ये प्रभु की कृपा, आपस में मन का मिलान होना बंद हो गया। परिवार वालों की तरफ से प्रतिकूलता हुई। पूर्व का भजन
प्रभु की कृपा, घर वालों ने कह दिया निकल जाओ यहाँ से, जाओ। और इसमें मुख्य है प्रभु का संकेत, प्रभु की कृपा घसीट रहे थे। और जब जाके एकांत में राम राम करते थे ना, बस घर वालों ने त्यागा, मिला प्रतिकूलता, छोटा संसार, अब बड़े। जब तक राग था तब तक रह रहे थे, सब हो रहा था, लेकिन अभी वो बात नहीं हृदय में आई थी कि मुझे भजन करना है, प्रभु को प्राप्त करना है। त्यागा। अब हृदय में आई मेरा कोई नहीं, एकमात्र प्रभु के सिवा। भगवान राम के उपासक थे, बस एकमात्र जो कुछ है मेरे केवल आराध्य श्री राम है, उन्हीं की प्राप्ति जीवन की खास बात है। इस कोटि की व्याकुलता, बाहर की परिस्थिति, एकांत में जाकर जहाँ भैंसों को छोड़ देते थे जंगलों में चरने के लिए, वहीं जाकर बैठ गए। पूरे समय बस अहरनिश राम नाम का जप, अहरनिश। जिस पटिया पर बैठे हुए पटिया सिद्ध हो गई। आप सिद्ध हुए ये नहीं, पटिया सिद्ध हो गई। आज भी वह जगह तीर्थ हो गई है, जगह तीर्थ हो गई। पटिया और जो कुंड था वह तो दिव्य है ही। उस कुंड के जल से किसी पे भूत आ जाए, किसी पे ऊपर का चक्कर है, छिड़क दो और पटिया को प्रणाम कर लो, उस सिंदूर को माथे पर लगा लो, ठीक हो गया। कोई कामना है उस पटिया से जाकर कह दो और उस जल का आचमन कर लो, ठीक हो गया, निश्चित पूरे। ये प्रभु के भजन के भरोसे प्राप्त कैसे हुई? संसारी प्रतिकूलता, आ गई हृदय व्याकुलता, मेरा कोई नहीं, तो अब है कौन? प्रभु, दौड़ो उनकी ओर, भाग पड़ा चित्त। जब तक हमारा राग है, प्रभु बार बार कृपा करते हैं। प्रतिकूलता, रोग, अपमान इसीलिए देते हैं, बहुत जल्दी संसार के प्रपंच से निकालने के लिए। श्री मीरा जी से मिथिला जी ने यही प्रश्न पूछा। जो धर्म का पालन करने वाले हैं, सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं, उन्हें देखा जाता है, उन्हें कष्ट ही मिलता है। और जो विमुख मार्ग का आचरण करते हैं, दूसरों को सताते हैं, हृदय बहुत जिनका कठोर है, दुख ही देते हैं और बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर आपको रोज क्लेश प्राप्त होता है, और जो क्लेश देने वाले हैं वे बड़े सुखी हैं। ऐसा क्यों? कहा कि जैसे माँ अपने बालक को बहुत दुलार करती है, लेकिन वह गंदगी लपेटे हो, दुलार है, वात्सल्य है, कम नहीं है, लेकिन वह तब तक उसे गोद में नहीं लेगी जब तक उसको स्नान ना करा दे। आएगी, वही कराएगी, ले जाएगी, स्नान कराएगी और सुंदर वस्त्र पहनाएगी, फिर अपनी गोद में विराजमान कर लेगी, प्रसाद आदि पाएगी। इसी प्रकार ये जो अनंत जन्मों के कर्म है ना, किए हुए बहुत है, बहुत, इनका हिसाब नहीं है। अनंत जन्म है, अब कर्म अनंत है, एक एक कर्म का ऐसा हिसाब है कि सुनो, ये जितने भी नरक भरे हैं ना, कर्मों के परिणाम स्वरूप हैं। 28 प्रकार के नरक की वर्णन किया जाता है, लेकिन उसके अंदर करोड़ों प्रकार की यातनाएं हैं, करोड़ों प्रकार के नरक की। जैसे स्वर्ग में वर्णन हुआ था ना, करोड़ों लोक हैं सुख में, इसी प्रकार करोड़ों हैं, गिनती नहीं है। एक एक कर्म का बहुत प्रचंड हिसाब होता है। आप अपने जिस धर्म में हैं उसके अनुसार हर जगह ऐसा नहीं है। आप किसी न किसी वर्ण में, धर्म में, जाति में उत्पन्न हुए हैं ना, उसका प्रभु के द्वारा एक मार्ग निर्धारित है। आप उसके अनुसार चलिए तो निरंतर उठते चले जाएंगे आप, निश्चित। आप जिस दशा में हैं, आप उत्थान होता चला जाएगा। जहां हम अपने कुल की रीति को त्याग कर, कर्तव्य का त्याग करके मनमानी आचरण में उतर जाते हैं,
वही कर्म दुख देने वाला, घोर अशांत कष्ट देने वाला हो जाता है। ऐसे कहीं कोई प्रश्न करे कि कहा जाता है कि इस मार्ग में वही आता जिस पर प्रभु की कृपा होती है या भजन है, फिर उन सब का क्या जो बिल्कुल राम कृष्ण हरि जानते नहीं, भगवान को जानते नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये भी सब होता है, फिर तो उनकी तो दुर्गति होगी, वो कैसे इस मार्ग में आएंगे। तो जिस धर्म में वे उत्पन्न हुए हैं, जहाँ वो उनका पूरा धर्म एक है ना, हर जगह कोई भी कहीं भी प्रकट होता है, जन्म लेता है, तो वह एक संस्था के अनुसार जो प्रभु के द्वारा पद्धति प्रकट है उसी के अनुसार है। वह अपने धर्म के अनुसार चले तो निश्चित क्रम से उठता चला जाएगा और प्रभु की अहेतु की कृपा उस जीव को अपनी ओर घसीट लेती है, मुक्ति मार्ग में या अपने भक्ति मार्ग में, जहाँ जो है या जिस मार्ग में है उसे उसकी प्राप्ति करा देती हमारे ही प्रभु। क्रमशः, लेकिन मनमानी आचरण, कर्म ही पूजा है, जो भगवत प्रीत्यार्थ किए हुए कर्म है, भगवान की सेवा के लिए जो किए गए कर्म वह पूजा है। नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, एक एक कर्म का हिसाब भोगना पड़ता है, शुभ या अशुभ। शुभ किए तो शुभ परिणाम, अशुभ किए तो अशुभ परिणाम। अनंत जन्मों से जो किए हुए कर्म है उसका परिणाम प्रभु का एक स्वभाव है जो उनकी ओर बढ़ता है। बहुत जल्दी उसके पूर्व के कर्म जो उसके भजन में उनकी प्राप्ति में बाधक हैं, बहुत जल्दी निपटाना शुरू कर देते हैं। जल्दी जल्दी रोग, कष्ट, अपमान, निंदा, ये उपासक को इसीलिए मिलते हैं जो उसके पूर्व के संचित है ना, जमा है, बस नष्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी। थोड़े में बहुत बड़ा हिसाब आपके लग गई कहीं, तो ऐसा समझ लीजिए तलवार का काम खरोंच से हो गया। जहाँ तलवार से काट देना था वही खरोंच से हो गया, थोड़े से में निपटा दिया प्रभु ने। कई बार प्रसंग सुना है कि एक भक्त थे, वह नदी किनारे बैठ के प्रभु का ध्यान कर रहे थे, देखा 90 से 100 लोग एकदम उनको मारने के लिए आ गए, मारो मारो। विचार किया कि ऐसा क्या, मैं तो केवल प्रभु का भजन कर रहा हूँ, जन्म में तो कोई ऐसा अपराध नहीं बना, फिर ये सब मुझे मारने के लिए तत्पर क्यों है। सबसे प्रार्थना करिए 1 मिनट के लिए रुक जाओ, बस। तत्काल हृदय में प्रभु का स्मरण और पूछा, प्रभु किस अपराध का ये दंड है कि तुम्हारे पूर्व में 90 जन्मों के ऐसे पाप हैं, ऐसे अपराध हैं, ऐसे कर्म बने हैं जिसका परिणाम 90 जन्म लेकर तुम्हें भोगोगे, तब कहीं जाकर वह निपट सकता है। लेकिन मेरे आश्रित हो, हमारी शरण में हो, एक साथ एक क्षण में 90 जन्मों का हिसाब कर दिया जाएगा। एक क्षण में एक साथ 90 जन्म खत्म, ये प्रभु की कृपा। नहीं तो 90 जन्म और इतनी दूरी, 90 जन्म ऐसे थोड़ी, पता नहीं किस जन्म में कौन सी योनि, कैसा कष्ट। 6 महीने श्री भीष्म जी को महाभागवतें, आगे वर्णन आएगा महाभारत के प्रसंग में, सरसैया पे रहना पड़ा। 100 जन्म पूर्व एक सर्प को बस ऐसे, उनने भी नहीं, उनके सेवक ने उठा के मार्ग से डाल दिया था, कांटे पर गिरा और उसकी मृत्यु ऐसे ही हुई बहुत समय तक। तो उसका परिणाम हुआ, लेकिन प्रभु के आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनका दुलार साथ था, इसलिए उसका कष्ट, उस कष्ट का कोई प्रभाव हृदय में नहीं पड़ा। इसलिए हमारे सामने जो भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं, सतमार्ग से चलने वालों के जीवन में जो कष्ट आते हैं, प्रभु उनके अशुभों का नाश करते हैं। और जो विमुख आचरण करने वाले दिखाई देते हैं, दिन पे दिन बहुत बढ़ोतरी उनकी जो होती है, वह कुछ दिन का है, पानी का बुलबुला दिखाई दे रहा है बहुत कि बढ़ता हुआ। मेरा प्रताप, मेरा वैभव, मेरा प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। प्रभु से विमुख है ना, भक्त से द्रोह कर रहा है ना, रावण का प्रभाव दिखा ना, एकदम बढ़ता हुआ। क्या हुआ,
बंदर जो सेना में थे प्रभु के, उसके सर को लात मार के खेल रहे थे। उसी रावण की दिखाई दिया, नष्ट कर दिया। भगवान से विमुख होकर जो भी करो, उनसे बड़ा धर्मात्मा कोई होगा? प्रकांड विद्वान उस समय कहते हैं पृथ्वी पर उसके समान कोई नहीं था, लेकिन अपने कर्म में दृढ़ था ना। गति क्या हुई? धूर दूसरित हो गया। हिरण्यकशिपु तपस्या का धनी, ऐसा कर धूर दूसरित हो गया। प्रहलाद जी भगवान के आश्रित हैं, प्रभु का भजन करते हैं, और कष्ट देखो, पहाड़ से गिराया जा रहा है, हाथी के पैरों में रौंदाया गया, बार बार इतने कष्ट, आग में बिठाए गए, सर्पों से डसाया गया, जलते हुए खंभ से बांध दिया गया, लेकिन प्रभु का भरोसा, कोई परवाह नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। आज भी हम सब प्रहलाद जी की कीर्ति का गान करते हैं, श्रवण करते हैं, उनका स्मरण करके अपने हृदय को पवित्र करते हैं। इसलिए भक्त के जीवन में, सतमार्ग से चलने वाले के जीवन में जो कष्ट आते हैं, प्रभु उसके अनंत जन्मों से जो आंतरिक ये जो कर्मों की गंदगी लगी ना, उसे साफ कर रहे हैं और स्वच्छ बनाकर अपनी अंक में विराजमान कर लें। जहां पवित्र हुआ अपने परम पद में स्थापित कर देते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, जगत में इतने लालच हैं बाईसा हुकुम, मनुष्य का मन विचलित ना हो, ऐसा बहुत सुंदर प्रश्न चल रहे हैं, बहुत अच्छे अपने जनों के लिए। हमारे हृदय के प्रश्न है ये। इतना भजन करते हैं, फिर कष्ट क्यों मिलता है? आता है ना, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, फिर लालच है, कैसे प्रभु की प्राप्ति होगी? वही प्रश्न है। ऐसा कैसे संभव है कि मन विचलित ना हो? जरा जरा सी बात में मन बह जाता है, ये तो मुझे असंभव लगता है। यदि भक्त नामक जीव अशेष दुख उठाकर कभी लालच की शिला पर फिसल पड़ा, तो उसका तो लोक परलोक दोनों ही गया। बेचारा दोनों तरफ से मरा। बेचारा कैसे भी भगवत मार्ग में चला, पर माया का आकर्षण ऐसा हुआ, फिसल गया। फिर तो गया, संसार भी प्राप्त नहीं हुआ और प्रभु की भी प्राप्ति नहीं हुई। दूसरी ओर वह किसी योग्य नहीं रहा। तो ऐसा कैसे होता है? इसका क्या समाधान है? क्या उस भक्त की गति होती है? बहुत सुंदर प्रश्न है ये। प्रभु के आश्रय का, प्रभु के आश्रित होने का, एक बार जिसने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया, अद्भुत महिमा। कई बार इस विषय में पूज्य महाराज जी प्राय है, एक बार जिन नाम लिए प्रातकाली था, हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो करे लीन। एक बार जिसने आकर उनके चरणों में कह दिया, दैन्य होकर आर्त भाव से प्रेम से कह दिया, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो, तत्क्षण प्रभु उसको अपना मान लेते हैं, उसके हो गए। अब प्रत्येक परिस्थिति का सामना स्वयं प्रभु करते हैं। वह दिखाई दे रहा है फिसलता हुआ, दिखाई दे रहा है गिरता हुआ, लेकिन उसका उत्थान हो रहा है, नष्ट नहीं हो सकता। जैसे कर्म करने वाले, सकाम उपासना करने वाले और भी, उनके लिए अवसर नहीं है, निश्चित गिरते ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रभु का आश्रित गिरता भी है तो प्रभु की अंक में, जहां से गिरा और दिव्य साधन, दिव्य कृपा उसके हृदय में उतरती है, अब दौड़ पड़ता है प्रभु की ओर। अब जो उत्तर दे रही है मीरा जी, यदि इस पथ का पथिक, बहुत सुंदर उत्तर है, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, विश्वसनीय, प्रभु के चरणों में विश्वास हो जाए। प्रभु का भजन इसी से, इसी स्वभाव के लिए श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, भगवान शिव की वाणी, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। इसी बात के लिए कह रहे हैं कि प्रभु का स्वभाव जिसने जान लिया, उसे भजन के सिवा कुछ और सुहाई नहीं देगा। इस जो पथ का जो पथिक है, यदि किसी आकर्षण की वजह से विचलित हो जाए और संसार के प्रलोभन में फंस जाए, छोड़ दे प्रभु को, भूल गया प्रभु, छोड़ के मार्ग को
चल दिया संसार की ओर। ऐसा आकर्षण है भगवती माया का, प्रचंड भगवान की शक्ति है। मम माया दुरत्या स्वयं प्रभु कह रहे हैं। लेकिन भक्ति ऐसी अनंत सामर्थ्यशाली माया को एक क्षण में नष्ट कर दे। भक्त के हृदय से ऐसी सामर्थ्य भक्ति की है। यदि फिसल भी जाए तब भी उसके जीवन में ऐसे कई प्रसंग उपस्थित होते हैं कि फिर से समझ जाए। सत्संग, संतों का संग, हृदय में प्रभु बार बार प्रेरणा करते हैं, बार बार घेरे रहते हैं उसे संभालने के लिए। यदि नहीं संभला और मृत्यु हो गई तो अगला जन्म उसका भक्त के हृदय में हो, भक्त के घर में होगा। उसका हृदय भक्ति से परिपूर्ण होगा। उसकी साधना जहाँ से छोड़ी थी, जिस मार्ग से वह विचलित हुआ था, गिरा था, वहाँ से प्रारंभ हो जाएगी दोबारा। वहीं से, ऐसा नहीं कि 1 से लेके 50 तक पढ़े और आप भूल गए या पूर्ण हो गई, तब दोबारा से आपको 1 से 50 तक नहीं पढ़ना, 50 से संख्या शुरू हो जाएगी आपकी। फिर 51, 52 ऐसे दोबारा लौट के 1 के लिए नहीं जाना, 1, 2, 3। उसका अगला जन्म दिव्य साधन के साथ प्रारंभ होगा। प्रभु की कृपा, उसके आराध्य बार बार फिसलने का खतरा उपस्थित ही नहीं होने देंगे। हे प्रभु का आश्रय, इससे बड़ी बात नहीं है। वास्तविक प्रभु की बिना कृपा के नहीं निकल सकते है। किसी की सामर्थ्य नहीं है, ऐसा प्रचंड प्रवाह है। लेकिन प्रभु की कृपा अद्भुत है। जिसने एक बार आकर आश्रित ले लिया, निश्चित, उस पूज्य राधा बाबा कहते हैं, एक बार जिसने श्री कृष्ण को अपना मान लिया, उनसे कह दिया, हे प्यारे श्याम सुंदर मैं आपका हूं, अनंत जन्म के लिए उसकी महामंगल की नींव पड़ गई। वह आज नहीं तो कल प्रभु के दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लेगा। श्री राधा बाबा प्रभु बार बार उसके मार्ग में जो फिसलन आती है उसे उपस्थित ही नहीं होने देंगे। स्वयं करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी, अस स्वभाव कहूं सुनहु न देखे। हम बार बार ऐसे आचरण कर बैठते हैं, प्रलोभन के कारण प्रभु से विमुख हो जाते हैं। लेकिन प्रभु छोड़ नहीं सकते, कैसी भी चूक हो जाए, अद्भुत बात, नहीं छोड़ते। अपने भक्त की संभाल वे स्वयं करते हैं। जब देखते हैं ना कोई परिस्थिति इसके आकर रौंदने वाली है, तो तहाँ आपुन बीच हुए धरत अभय को पानी, दुलार पूर्वक वरद हस्त रख के खड़े हो जाते हैं और देखते हैं उस परिस्थिति की ओर, बिगाड़ इसका क्या बिगाड़ेगी। ऐसे प्रभु जिन नहीं भजे, ऐसे प्रभु की महिमा सुनकर उनके चरणों का आश्रय लेकर उनको छोड़ दिया जाए, धिक्कार है। लेकिन और अद्भुत बात, हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, उनकी कृपा से उनके मार्ग में आ गए। अब पूरा भार उनके हाथ में है, वे संभाल लेंगे। हर समय प्रत्येक परिस्थिति में बस उनकी ओर दृष्टि लगी रहे, चाहे जो हो। आप देख लेना, इस संतों का जीवन है ना, आप देख लेना, वह सूल फूल बन जाएंगे। महापुरुषों का जीवन है। इसी बात से तो जहां प्रभु की बात आए, करुणा कृपा की बात है, हृदय उछल पड़ता है, नेत्र से अश्रु प्रवाह होना। क्यों? देखते हैं जीवन में उनका दुलार। आज तो हम भी तो उसको पाने के लिए आए हैं, हम भी तो उसे अनुभव करने के लिए आए हैं। एक बार बस चित्त को उनमें जोड़ दें। हर समय जैसी ही परिस्थिति सामने आराध्य देव, आप देख लो, कुछ भी हो, हर समय बस अपने आराध्य देव को, आराध्य देव मानस में नहीं, गुरुदेव तो हैं, गुरुदेव आराध्य देव दो नहीं है। देखो मानस में, आप देख लो सरकार, देखो क्या होता है। परिस्थिति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वह उठाने वाली हो जाएगी। स्वयं प्रभु उसकी संभाल करते हैं। मिथिला वो समझा रही है,
दुखों की सृष्टि मनुष्य को उजला करने के लिए हुई है, ना कि उसे दुखी करने के लिए, क्लेशित करने के लिए हुई। यदि ऐसे ही एक रस रहे तो अपने अपने कर्म करें, प्रसन्न रहें और शुभ गतियों को मिले, कभी प्रभु की प्राप्ति ना हो। लेकिन प्रभु कृपा करते हैं, उसे दुख देते हैं, हृदय में अशांति देते हैं। दौड़, सत्य मार्ग की ओर दौड़। जो तू प्राप्त करने के लिए चल रहा है वह सत्य नहीं है। सत्य मेरे चरण कमल, मेरी प्राप्ति आ मेरी ओर। नित्य सुख जो तू चाहता है पाना, वह केवल मुझसे प्राप्त हो सकता है। तू मेरा है, आ जा मेरे पास। इसलिए प्रभु देते हैं। दुखों से वैराग्य हो जाए। दुखों से वैराग्य हुआ तभी प्रभु की ओर बढ़ना होता है, सच्चे सुख की ओर वृत्ति होती है। जहां संसार का दुख हृदय में मिलने लगा, कोई अपना नहीं, जिधर देखो अवहेलना, शांति, क्लेश, यही हो रहा है। तो बस उसके अंदर एक बात होती है, कोई है जो मुझे सुख प्रदान कर दे, कोई है जो मुझे प्रेम करे, कोई है जो केवल मेरा हो, मुझे प्यार करे। बस जहां ये बात आई तो प्रभु एक मार्ग देते हैं, है मैं हूं, आ मेरी ओर। यहीं से तू भटका था, आ जा वापस। संत, शास्त्र और सभी जो उस उपासक की उन्नति में आवश्यक हैं, ये प्रभु करते हैं उस उपासक के लिए, स्वयं उसका प्रबंध करते हैं। हम आप क्या जानते थे बताइए? वृंदावन को, यहाँ के रसिकों को, इस उपासना को, मार्ग को, प्रभु के नाम को, उनकी महिमा को। लेकिन किसने किया संयोग? जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाई है, दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाई है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान जब अति द्रव्यभूत हो जाते हैं, अत्यंत दुलार जब अपने जन पर उड़ेलते हैं, तो ये साधु संगति, भक्तों का संग, अपनी उपासना उसे प्रदान कर देते हैं, जिनके संग से समस्त पाप राशि नष्ट होकर प्रभु की प्राप्ति के योग्य बना देते हैं। ये प्रभु की कृपा। एक एक करके प्रभु सारा विधान उसके जीवन में दे देते हैं। जो उपासक फिसला था ना पूर्व में, अब उसके लिए स्वयं प्रभु खड़े हो गए, उसकी संभाल के लिए एक एक करके ऐसा विधान बनाते हैं जिससे कहीं भी अब ये रुके ना, कहीं भी ये चूके ना हो, सीधा प्रभु की ओर दौड़ पड़े। जहां जहां जिसकी जरूरत होती है, आप ही गुरुदेव रूप में आ जाते हैं, आप ही मार्ग के रूप में आ जाते हैं, आप ही उपासना के रूप में आते हैं, और आप ही कृपा करके वह बल देते हैं जिससे उनकी प्राप्ति हो। स्वयं आप ये केवल प्रभु करते हैं। इसीलिए कहा जाता है अहंकार ना, हर समय प्रभु की कृपा देखते रहो, कृपा को देखते रहो, मनाते रहो मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। तो उस अहेतु की कृपा में प्रभु की कृपा का साक्षात्कार हो जाएगा। क्या? उन प्रभु का, प्रभु ही है, कृपा रूप प्रभु ही है। जानत हो प्रभु मूर्ति कृपामयी है। गोस्वामी जी कहते प्रभु की मूर्ति कृपामयी है, प्रभु ही है, ये अनुभव में आ जाएगा। सरकते सरकते दौड़ते हुए कभी आराम से वो निश्चित प्रभु की प्राप्ति कर लेगा। जो गिरा था हौले धीरे, ये जो महापुरुष जन डांटते थोड़ी हैं, कभी दुलार कभी फटकार, क्या हे कहाँ फंसे हो, दौड़ो प्रभु की ओर। यदि डांटे फटकारे ना, हम विश्राम मानने लगते हैं। हाँ ठीक है, जहाँ उनका भारी ये सत्संग जब मिलता है, दुर्गति हो जाएगी, कोई तुम्हारा संभालने वाला नहीं। इस मार्ग में आए तो होश में रहो, एक भी चूक तुम्हारी निश्चित प्रभु से भ्रष्ट, प्रभु के मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं हो। अब लगा हृदय में, जिसलिए आए वो तो गई बात, दौड़ो दौड़ो, क्या करना है, एक क्षण भी तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बहुत सावधान, ये बालू की भीत है, महापुरुष जन बह देते, आते हृदय भागो भागो प्रभु की ओर। अगर रुके तो निश्चित गिर जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं है। क्योंकि वही तो कह रहे हैं, कभी कहते हैं निश्चिंत रहो, हम हैं, जज भी हम, वकील भी हम, फैसला भी हम, बेपरवाह रहो, हम ही हैं जो कुछ है। प्रभु कहते हैं जग नैया हमार, रास के पदों में सुना होगा, नैया में हम हैं और हम में मझधार, हम ही प्रेम बस्ती और हम ही खिवार। हम ही प्रेम की ये जो नौका है ना, हम ही हैं, इसका खिवार कौन है, हम ही हैं।
सारा व्यवहार हम ही है, जानो कैसा व्यापार, नैया में हम हैं और हम में मझधार, स्वयं आप से आप में खिलते रहते हैं। उस उपासक के हृदय में ये अनुभव कराने लगते हैं। वह जहाँ गिरा था, जिस प्रलोभन के कारण, प्रभु ऐसा कृपा करते हैं उसके ऊपर, सारा साधन जोड़ देते हैं उस अपनी प्राप्ति का। अब कहीं चूक नहीं हो सकती, स्वयं प्रभु संभाल रहे हैं। किसकी सामर्थ्य देख सके। अर्जुन जी के रथ को जहां प्रभु ने पकड़ लिया तो किसी भी दिव्यास्त्र में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उनके रथ को भस्म कर सके। और जो ही प्रभु जब उतरे, अर्जुन जी उतरे, उसके बाद प्रभु उतरे, भस्म हो गया रथ, एक क्षण में भस्म हो गया। केवल प्रभु का आश्रय, उन्हीं का भरोसा, इस बात से निश्चिंत हो जाए, मेरे प्रभु हैं, प्रतिपल मेरी संभाल करते। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।